अब ये तो फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन अंदर पढ़ा था अपन ने, हेलोजिनेशन रिएक्शंस, हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन या फ्रॉम एल्केन से अपन एल्किल हैलाइड बनाने का मेथड। अब सेकंड पढ़ते हैं एल्कीन से और एल्काइन से। एल्कीन से अपन पहले पढ़ लेते हैं, फ्रॉम एल्कीन्स। तो देखिए जब भी एल्कीन की रिएक्शन हाइड्रोजन हैलाइड के साथ की जाती है तो करस्पॉन्डिंग एल्किल हैलाइड्स मिलते हैं। अब हाइड्रोजन हैलाइड्स कौन कौन से हो सकते हैं? हाइड्रोजन हैलाइड्स कैन बी हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड और हाइड्रोजन आयोडाइड। हाइड्रोजन फ्लोराइड से भी रिएक्शन होता है लेकिन इतना ज्यादा नहीं होता। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन और हाइड्रोजन के बीच में बना हुआ बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है। आया बात सुने? तो मैं यहाँ पे जनरलाइज रिएक्शन लिख रहा हूँ कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं CH3, ऐसे लिख देता हूँ। इसका रिएक्शन मैंने करवाया हाइड्रोजन हैलाइड के साथ। हाइड्रोजन हैलाइड के साथ करवाते ही रिएक्शन में प्रोडक्ट बनता है CH3 और यहाँ पे जुड़ गया X। और जो एडिशन होगा, एडिशन ऑफ HX will be according to मार्कोनिकोव रूल। बात को समझना है, जब भी कभी एल्कीन के ऊपर हाइड्रोजन हैलाइड की प्रेजेंस में रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा? मार्कोनिकोव के अकॉर्डिंग एडिशन होगा। आपको मार्कोनिकोव के अकॉर्डिंग होगा या नहीं ये नहीं देखना है, आपको सिंपल देखना है मैकेनिज्म क्या हो जाएगा इसके अंदर। जब भी ये देगा रिएक्शन, पहले H+ आएगा, ये H+ रिलीज करेगा, H+ रिलीज करते ही एल्कीन H+ अटैक करेगा। जो ही H+ अटैक करेगा CH3 CH3 यहाँ पे प्लस, और फिर बचेगा कौन? X-। तो ये X- क्या करेगा? इसके ऊपर अटैक करेगा और अटैक करते ही क्या बनाएगा? प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? ऐसे मैकेनिज्म यही तो हुआ। तो जब भी कभी हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमेशा क्या बनता है? एल्किल हैलाइड्स। है बात सुन। अब एल्किल हैलाइड बनता है, ये कंडीशन के साथ साथ कभी क्या करता है वो? पेरोक्साइड भी ले लेता है। तो देखिए पेरोक्साइड इफेक्ट, एक हेडिंग डालेंगे पेरोक्साइड इफेक्ट। पेरोक्साइड इफेक्ट क्या होता है? पर्टिकुलरली जब हाइड्रोजन ब्रोमाइड की रिएक्शन जब फोटोकेमिकल कंडीशन के साथ करवाई जाए, इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड करवाई जाए, तो हमेशा क्या बनता है? प्रोडक्ट बनता है एंटी मार्कोनिकोव के अकॉर्डिंग। इससे हटके प्रोडक्ट बनता है। यहां पे HX कैन बी, मैं लिख देता हूं HX कैन बी HCl HBr HI और HF भी मान लीजिए आप ये। और रिएक्टिविटी ऑर्डर अगर कोई पूछे आपको, रिएक्टिविटी ऑर्डर सबसे ज्यादा रिएक्टिव जिस बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी कम, HI की बॉन्ड एनर्जी कम, H+ तुरंत रिलीज करता है। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा एसिडिक होता है। सबसे ज्यादा रिएक्टिव HI, उसके बाद HBr, उसके बाद HCl, उसके बाद HF। और एल्कीन अगर अलग अलग, अगर हाइड्रोजन हैलाइड सेम आ जाए और डिफरेंट डिफरेंट एल्कीन आ जाए तो रिएक्टिविटी ऑर्डर टुवर्ड्स एल्किल हैलाइड या टुवर्ड्स हेलोजिनेशन क्या किसकी बोलेंगे? जिस एल्कीन मोर सब्स्टिट्यूटेड है, जो एल्कीन इलेक्ट्रॉनिकली रिच ज्यादा है उसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा। तो साइड में ये भी लिख लेंगे मोर सब्स्टिट्यूटेड और मोर इलेक्ट्रॉनिकली रिच एल्कीन विल बी मोर रिएक्टिव। ये भी एक पॉइंट है। आया बात सुन। अब देखिए पेरोक्साइड, इसका मैकेनिज्म मैंने बताया, पहले H+ अटैक करता है फिर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। अब पढ़ते हैं पेरोक्साइड इफेक्ट की प्रेजेंस में रिएक्शन। देखिए एल्कीन व्हेन रिएक्ट विद द हाइड्रोजन हैलाइड इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड अंडर फोटोकेमिकल कंडीशंस गिव्स दैट एंटी मार्कोनिकोव प्रोडक्ट। या मैं पर्टिकुलरली बोलूं व्हेन एल्कीन विल रिएक्ट विद द HBr, हाइड्रोजन हैलाइड्स में भी किसके साथ? ओनली और ओनली HBr के साथ। तो मैं लिख देता हूं यहां पे डेफिनेशन, व्हेन
एसिमेट्रिक एल्कीन react with HBr in presence of peroxide and photochemical conditions gives free radical operated mechanism and product form according to एंटी-मार्कोनिकोव रूल। एंटी-मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनता है। कहने का मतलब हाइड्रोजन ब्रोमाइड। अब देखिए मैं रिएक्शन लिख देता हूं। अगर आपको कोई रिएक्शन दिया गया है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसका रिएक्शन जब फोटोकेमिकल कंडीशन में HBr के साथ करवाया जाए तो प्रोडक्ट बनता है CH3। अब रेडिकल इनिशिएटर भी लेना होगा। मैं ले लेता हूं ROOR, पेरोक्साइड की प्रेजेंस है। पेरोक्साइड की प्रेजेंस में HBr के साथ अंडर फोटोकेमिकल कंडीशन अगर मैं देता हूं तो प्रोडक्ट बनता है CH3 CH2 CH2 Br। ये प्रोडक्ट मिलता है। मैकेनिज्म क्या होती है वो मैं मैकेनिज्म इधर लिखता हूं। ये आपको मैंने पहले ही बताया था। होता क्या है, HBr पेरोक्साइड की प्रेजेंस में HBr क्या जनरेट करता है, Br रेडिकल। कहने का मतलब ROOR when react with HBr it produce that Br radical and R क्या हो जाता है, बन जाता है 2 HBr के साथ रिएक्शन करवा लीजिए। अदरवाइज 2 Br के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा, 2ROH और जनरेट क्या करेगा 2 Br रेडिकल। बात को समझना। अब ये Br रेडिकल यहाँ पे एल्किन का भी क्या होता है, होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज होता है CH3CH CH2 और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाता है और ये Br इसके साथ रिएक्शन करता है। अब ये Br उस एल्किन के साथ उस रेडिकल के साथ रिएक्शन करता है जो रेडिकल ज्यादा रिएक्टिव होता है। ज्यादा रिएक्टिव रेडिकल कौन होगा, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री में से ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है, हमेशा 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री 3 डिग्री। क्यों, क्योंकि रिएक्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। वो अलग बात है, एल्किन के केस में एल्किन की स्टेबिलिटी बढ़ती है, मोर सब्स्टिट्यूशन बढ़ता है तो उसकी रिएक्टिविटी बढ़ती है। एल्किन को भूल जाइए, लेकिन उसके अलावा जितने भी केस आते हैं स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी। तो मैं यहाँ पे एक हिंट लिख रहा हूँ, रिएक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। और जब ये चीजें पता लग गई अपने को तो मुझे पता है यहां जो होगा ये क्या बनेगा, CH3CH रेडिकल CH2। मैं दोनों को, हालांकि मुझे दिखाना नहीं चाहिए लेकिन मैं दोनों को एक बार के लिए आपकी समझने के लिए मैं दिखा रहा हूं। यहाँ पे रेडिकल, यहाँ पे रेडिकल, ये 2 डिग्री 1 डिग्री। रेडिकल की स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है फ्री रेडिकल स्टेबिलिटी। सबसे ज्यादा किसकी होती है 3 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री और सबसे कम स्टेबिलिटी किसकी होती है 1 डिग्री की। सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी 3 डिग्री की होती है बात समझे। तो अब देखिए ये है, ये 2 डिग्री और 1 डिग्री। अब 2 डिग्री 1 डिग्री में ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, ये, क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी कम, तो यहां पे जुड़ जाता है Br। कहने का मतलब क्या बन जाएगा CH3CH
CH2Br आया। अब ये वापस से रिएक्शन करता है, बनने के बाद CH3CH रेडिकल CH2Br रिएक्ट करता है HBr के साथ। HBr वापस से क्या करता है, होमोलाइटिक क्लीवेज करता है, और ये H रेडिकल किसके साथ जुड़ जाता है, इसके साथ, CH2CH2Br, और जनरेट कर देता है वापस से Br रेडिकल, विच अगेन अंडरगोज टू द प्रोपोगेशन स्टेप। ये रिएक्शन स्टार्ट रहती है हमेशा, आगे प्रोपोगेट होती रहती है। तो प्रोडक्ट क्या बनाइए, लेकिन ये हमेशा किसकी प्रेजेंस में होता है, ओनली विद HBr। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल एडिशन, फ्री रेडिकल एडिशन ऑफ HBr। आया बात समझे। तो इस तरीके से अपन पढ़ते हैं। ये भी एल्किल हैलाइड ही बना है, लेकिन इसमें किसके, ये प्रोडक्ट देखिए, प्रोडक्ट अपना सबस्ट्रेट क्या था, ये HBr, यहाँ पे Br जुड़ा है, यहाँ पे H। तो एल्किन का इन मार्कोनिकोफ और एंटी मार्कोनिकोफ रूल क्या होते हैं, मार्कोनिकोफ रूल बोलता है इन एसिमेट्रिक एल्किन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, इलेक्ट्रोपॉजिटिव पार्ट, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड का जब भी एडिशन एसिमेट्रिक एल्किन के ऊपर होता है तो हाइड्रोजन हैलाइड का पॉजिटिव पार्ट वहां जुड़ता है जहां पहले से प्रेजेंट हाइड्रोजन ज्यादा हो। ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव पार्ट, ये H पहले से प्रेजेंट एल्किन के ऊपर 2 कार्बन में पहले से प्रेजेंट हाइड्रोजन ज्यादा कहां है, इसके ऊपर। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव पार्ट अगर यहां जुड़ता तो वो मार्कोनिकोफ के अकॉर्डिंग, तो इसका मतलब पहले से प्रेजेंट कम पे जुड़ गया तो वो क्या हो गया, एंटी मार्कोनिकोफ प्रोडक्ट। तो ये क्या है, एंटी मार्कोनिकोफ प्रोडक्ट। बात समझ आता है, आए बात समझे किस तरीके से अपन ने एंटी मार्कोनिकोफ प्रोडक्ट बोला। अब आपको कल को कोई बोले कि एसिमेट्रिक एल्किन HCl HI की प्रेजेंस में, इन प्रेजेंस ऑफ फोटोकेमिकल कंडीशन, इन प्रेजेंस ऑफ प्रोक्साइड, क्या एंटी मार्कोनिकोफ प्रोडक्ट देगी, नो। प्रोक्साइड इफेक्ट इज ओनली ऑब्जर्व्ड इन द HBr, विद HBr। तो इसको, इस रिएक्शन को यहाँ पे फ्रॉम एल्किन फ्री रेडिकल, और ये भी लिख लेना इसको ब्रैकेट के अंदर प्रोक्साइड इफेक्ट, कोई भी अगर पूछे तो। अब मैं 2-3 रिएक्शन और लिख रहा हूं तो उससे आप तुरंत समझ जाएंगे। रिएक्शन दे रहा हूं CH3CCH3 H CH2CH डबल बॉन्ड CH2, और इसका रिएक्शन दिया गया है ROOR HBr के साथ फोटोकेमिकल कंडीशन में। दूसरा दिया गया है, सेम रिएक्शन है, CH3CCH3 H CH2CH डबल बॉन्ड CH2, और इसका रिएक्शन दिया गया है ROOR HCl के साथ फोटोकेमिकल कंडीशन में। एक और रिएक्शन दिया गया है जहां पे दिया गया है सेम फोटोकेमिकल कंडीशन में। ये अगर 3 रिएक्शन दे दिए अपने को, अब देखिए ये 3 रिएक्शन देने पे ये तो केस जाता है, दिस रिएक्शन बिलोंग्स टू प्रोक्साइड इफेक्ट। बट ये 2 रिएक्शन है, ये पेरोक्साइड इफेक्ट नेवर ऑब्जर्व्ड। वाई, क्योंकि यहाँ पे HCl दिया गया है, HCl और HI दिया गया है। HCl और HI चाहे पेरोक्साइड दे या नहीं दे, सेम वैसे ही प्रोडक्ट बनता है जैसे मार्कोनिकोफ के। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेंगे वो तो क्या हो जाएंगे, मार्कोनिकोफ प्रोडक्ट। और ये जो प्रोडक्ट बनेगा ये क्या बनेगा, एंटी मार्कोनिकोफ CH3
HCH2 ये क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकोव। प्रोडक्ट आया बात समझे। मार्कोनिकोव प्रोडक्ट कब मिलता है और एंटी मार्कोनिकोव कब मिलता है, और एंटी मार्कोनिकोव जब भी मिलता है मैकेनिज्म अलग तरीके से फॉलो होता है, कभी भी आयनिक मैकेनिज्म फॉलो नहीं होता, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो होता है। और जब प्रोडक्ट मार्कोनिकोव के अकॉर्डिंग मिलता है तो मैकेनिज्म कौन सा फॉलो, आयनिक मैकेनिज्म फॉलो होता है। केटायन कार्बोकेटायन बनता है, कार्बोकेटायन के बाद अपन रीअरेंजमेंट करवाते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने गलती कर दिया है, ये भी प्रोडक्ट नहीं बनेगा। अगर आपको HCl और HBr HI के साथ रिएक्शन दिया है, पहले ये बना और ये कार्बोकेटायन के अंदर क्या रीअरेंजमेंट होगा, यहाँ पे तो रीअरेंजमेंट नहीं होगा, ठीक है, यहाँ आई नहीं तो रीअरेंजमेंट भी होता, लेकिन यहाँ रीअरेंजमेंट क्यों नहीं हो रहा, बनने वाला कार्बोकेटायन स्टेबल है, ये हाइड्राइड शिफ्ट इसलिए नहीं करवाता, ये तो लेस स्टेबल बन जाएगा, दोनों में ही हाइड्राइड शिफ्ट नहीं होगा, इसलिए ये ठीक है प्रोडक्ट। ये करिए, ये होता है हाइड्रोजन हैलाइड्स के साथ। देखिए इसी तरीके से एल्काइन के साथ भी रिएक्शन होता है। एल्काइन के साथ अगर रिएक्शन करवाऊं मैं सिमिलर टू दिस, इसी तरीके से एल्काइन की रिएक्शन जब हाइड्रोजन हैलाइड के साथ करवाया जाता है तो डाई हैलाइड्स मिलता है। फॉर एग्जांपल देखिए यहां पे मैं लिख देता हूं एल्काइन CH3CH अगर एक्सेस अमाउंट के साथ रिएक्शन दे दिया एल्काइन का रिएक्शन, तो क्या होगा, पहले मैकेनिज्म क्या होगा कि CH3, अब डबल बॉन्ड का मूवमेंट होगा, डबल बॉन्ड मूवमेंट किधर करेगा, इधर, क्यों, क्योंकि इसका क्या लग रहा है प्लस आई, जो ही लगेगा तो क्या बन जाएगा C डबल बॉन्ड CH, और ये इससे क्या ले लेगा, ये H प्लस डोनेट करेगा, जो ही H प्लस डोनेट करेगा तो कहने का मतलब यहाँ क्या हो जाएगा CH2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर कौन अटैक करेगा, Br, CH3 CBr, और यहाँ पे आ गया CH2। वापस से एक्सिस दिया गया है, HBr के साथ रिएक्शन होगा, और HBr के साथ जो ही रिएक्शन होगा, HBr क्या प्रोड्यूस करता है H प्लस, तो ये क्या कर देगा, ये इधर वापस से H प्लस जाएगा, जो ही H प्लस जाएगा CH3 CBr CH3, और यहाँ पे क्या जुड़ेगा पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आते ही इसके ऊपर कौन जुड़ेगा, ये Br नेगेटिव इसके ऊपर, तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा CH3 CBr Br CH3। डाई हैलाइड बनाने का तरीका किससे, फ्रॉम एल्काइंस। जब भी एल्काइन की रिएक्शन HBr के साथ करवाई जाती है तो प्रोडक्ट हमेशा क्या बनता है, डाई हैलाइड। ये भी एक तरीके से हेलो एल्केन ही है, तो ये रिएक्शन एल्किन के साथ अपन ने पढ़ा, एल्केन के साथ अपन ने पढ़ा, एल्केन के साथ हेलोजेंस का रिएक्शन पढ़ा, एल्किन और एल्काइन के साथ हाइड्रोजन हैलाइड्स का रिएक्शन पढ़ा। तीनों मेथड के अंदर ही, मतलब सेकंड मेथड को अपन ने दो तरीके से एल्किन के साथ भी पढ़ा, एल्काइन के तरीके से भी पढ़ा, तो सब में क्या बन रहा है एल्काइल हैलाइड्स, या मैं बोलूं हेलो एल्केन्स। अब पढ़ेंगे अपन वो रिएक्शंस जो एल्कोहल के अंदर पढ़ी थी, जल्दी जल्दी। PCl3 के साथ रिएक्शन, PCl5 के साथ रिएक्शन, SOCl2 के साथ रिएक्शन, SOCl2 के साथ रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ pyridine, ये 4 रिएक्शन पढ़ेंगे, देखते हैं। तो देखिए अल्कोहल से एल्किल हैलाइड बनाने के तरीके में दो तरीके से अल्कोहल के साथ, पहले फास्फोरस क्लोराइड के साथ पढ़ते हैं, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ रिएक्शन। तो मैं दो तरीके से डिवाइड करता हूं, रिएक्शन विद PCl3, और यहाँ पे लिखता हूँ रिएक्शन विद, ये पढ़ी हुई रिएक्शन है आपकी लेकिन फिर भी मैं वापस से बता रहा हूँ, रिएक्शन विद PCl5। अल्कोहल कोई भी ले लेता हूँ मैं, RCH2CH2OH, मैंने ये ले लिया। RCH2CH2OH की रिएक्शन जब PCl3 के साथ किया तो क्या करता है,
अपने को सिंपल पता है, पहले मैं रिएक्शन लिख देता हूं, उसके बाद मैं मैकेनिज्म बताता हूं। जो ही ये प्रोडक्ट इसका 3 अल्कोहल रिएक्शन करता है और जनरेट करता है RCH2CH2Cl 3 मोल ऑफ ये, और बनाता है H3PO3। ये तो रिएक्शन होता है कि एल्किल हैलाइड के 3 मोल रिएक्शन कर, एल्कोहल के 3 मोल रिएक्शन करते हैं और एक PCl3 के साथ रिएक्शन करके बनाते हैं 3 मोल ऑफ एल्काइल हैलाइड, जनरेट करता है H3PO3। और इसी तरीके से PCl5 के साथ भी रिएक्शन करता हूं, वहां 3 नहीं, एक ही करता है RCH2CH2OH, और इसकी PCl5 के साथ रिएक्शन करवाता हूं Cl Cl Cl, और ये क्या हो गया Cl और Cl। और जब इसके साथ करते हैं तो प्रोडक्ट क्या बनता है RCH2CH2Cl, और रिलीज करता है POCl3 along with HCl। ये होते हैं। अपना मेन प्रोडक्ट क्या होता है एल्किल हैलाइड, इसके अंदर अपना मेन प्रोडक्ट क्या होता है एल्किल हैलाइड। ये रिएक्शन अपन ने पढ़ चुके हैं। अपन के अल्कोहल के चैप्टर में पढ़ा था अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज, हाउ अल्कोहल इज रिएक्टिंग विद PCl3 एंड PCl5। नाउ वी आर थिंकिंग दैट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड वी आर मेकिंग फ्रॉम अल्कोहल्स, कि अल्कोहल जब PCl3 के साथ रिएक्शन करता है तो एल्किल हैलाइड बनाता है। इसका मैकेनिज्म अगर मैं डिजाइन करूं तो मैकेनिज्म के टाइम अपन लिखते हैं कि ये अल्कोहल RCH2CH2OH, पहले अल्कोहल का एक मॉलिक्यूल फास्फोरस क्लोराइड के साथ जब रिएक्शन करता है PCl3 के साथ, तो अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से इसके ऊपर रिएक्शन करेगा। अब आप बोलेंगे ये तो इलेक्ट्रॉनिकली रिच है, ये ऑक्सीजन का लोन पेयर इसके ऊपर अटैक क्यों कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। फास्फोरस इज आल्सो हैविंग दैट वेकेंट d ऑर्बिटल। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रखने का मतलब ये नहीं है ये इलेक्ट्रॉनिकली रिच है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट मैं किसकी वजह से बोल रहा हूं कि वेकेंट d ऑर्बिटल की वजह से। डेफिशिएंट तो नहीं बोल रहा, लेकिन जगह है अटैक करने के लिए। जब इसके पास जगह है अटैक करने के लिए तो ये क्या हो जाएगा RCH2CH2OH पॉजिटिव PClClCl, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक तरीके से मैं मान लेता हूँ फास्फोरस के ऊपर नेगेटिव चार्ज। जो ही नेगेटिव चार्ज आएगा ये क्या होगा, ये इसके ऊपर अटैक करेगा और ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज बियर नहीं कर सकता है, बाहर निकल जाएगा। कहने का मतलब क्या बनेगा RCH2CH2Cl, और निकल जाएगा POHClCl, और ये आ जाएगा अपना एक वापस यूं का लोन पेयर एक मोल के साथ। वापस से इसकी रिएक्शन होती है, वापस से इसकी रिएक्शन होती है किसके साथ, RCH2CH2OH के साथ, और क्या बना देता है RCH2CH2Cl, ये बनाता है एक, और साथ में क्या निकालता है POHOHCl, और ये लोन पेयर, ये दूसरा। वापस से इसका रिएक्शन होता है तीसरा। मतलब 3 इक्विवेलेंट के साथ PCl3 किस तरीके से रिएक्शन करता है। आया बात समझे? ये हुआ अल्कोहल का रिएक्शन PCl3 के साथ फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ। इसका हाइब्रिडाइजेशन अगर पूछे तो क्या बोलते हैं, PCl3 का अगर हाइब्रिडाइजेशन अगर कोई पूछे तो क्या बोलते हैं, PCl3 के अंदर हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा sp3, और इसका शेप क्या होगा पायरामिडल, जस्ट लाइक अमोनिया। PCl5 के अंदर हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp3d, ट्रायगोनल बाई पायरामिडल, रेगुलर शेप, डिस्टोर्टेड शेप ड्यू टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, रेगुलर। डायपोल मोमेंट 0, डायपोल मोमेंट समथिंग इज देयर। आया बात समझ? इस तरीके से अपने को इसका अगर मैकेनिज्म देखेंगे तो मैकेनिज्म कैसे लिखेंगे, RCH2CH2OH जब रिएक्ट करता है इस फास्फोरस के साथ रिएक्शन कर सकता है। क्यों? क्योंकि इसके पास वेकेंट d ऑर्बिटल। क्या फास्फोरस के पास वेकेंट d ऑर्बिटल है? यस, क्योंकि 3 में क्या आ जाते हैं 3 को 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, ये तो होता है फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो अपन लिखते हैं। लेकिन 3p3 के आगे 3d भी तो आता है, फोर्थ सेल तो नहीं, लेकिन 3d के अंदर तो है ना d ऑर्बिटल। तो उन d ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जाती है, जो ही जाती है तो ये फास्फोरस के क्या होता है बाहर Cl निकल जाता है।
जो क्यों, क्योंकि नेगेटिव चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज आता है ये, और बन जाता है RCH2CH2OH, यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, PCl, Cl Cl Cl, आया बात समझ। और जो ही ये आएगा, ये क्या करेगा, अपने को पता है ये Cl जो बाहर निकला था वो तो निकल गया, किसके साथ, ये Cl निकला हुआ है नेगेटिव। अब ये पॉजिटिव चार्ज ये इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन भी कर सकता है और इंटरमोलिकुलर, ये कौन सी करता है, इंट्रामोलिकुलर। इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन इज ऑलवेज प्रेफरेबल देन ये नेगेटिव चार्ज रिएक्शन करे इसके ऊपर, ये बाहर निकल जाए, या इसी का एक मॉलिक्यूल निकल के, ये कहने का मतलब ये नेगेटिव चार्ज, इसको ऐसे दिखा के ऐसे भी दिखा दीजिए चाहे, ये Cl बाहर निकलता है, जो ही ये Cl बाहर निकलता है RCH2CH2 बन जाता है O, यहाँ पे H, इसके ऊपर ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, फॉस्फोरस के ऊपर क्लोराइड, क्लोराइड, क्लोराइड और क्लोराइड, ये आया। जो ही क्लोराइड आएगा, अब ये क्लोराइड बाहर निकला, वो क्लोराइड इसके क्या लेगा, इलेक्ट्रॉन का लेगा और निकाल देगा -HCl, और बन जाएगा RCH2CH2O PCl Cl Cl Cl, ये आया। अब उसका रिएक्शन, अब देखिए ये अगर इधर जाएगा तो ये क्लोराइड क्या होगा, इंट्रामोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्या हो जाएगा, RCH2CH2Cl, ये बना, और रिलीज क्या किया, POCl3, आया बात सुने। तो इसको क्या बोलते हैं, SNI मैकेनिज्म फॉलो करते हैं सारे रिएक्शंस, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ऐसे प्रोडक्ट। ये मैकेनिज्म मैंने आपको पहले ही बताई थी, आपको ये रिएक्शंस ध्यान रखना है, उनका मैकेनिज्म मैंने आपको बताया, आया बात सुने। अब पढ़ते हैं SOCl2 के साथ रिएक्शन। SOCl2 के साथ भी दो तरीके से रिएक्शन होता है, वो देखते हैं। तो देखिए अल्कोहल का, ये थर्ड मेथड पढ़ रहे थे, अल्कोहल का ही थर्ड मेथड के अंदर SOCl2 के साथ रिएक्शन, अल्कोहल की रिएक्शन तो थर्ड के अंदर ही पढ़ेंगे। फ्रॉम अल्कोहल से ही है सारे मेथड, और इसकी एक बार रिएक्शन करवाता हूं मैं, ए लिख देता हूं, फ्रॉम बाय यूजिंग SOCl2, और इसको क्या बोलते हैं, और थायोनिल क्लोराइड, इसको बोला जाता है। और दूसरा मैं बोलता हूं, कभी कभी बोल देता है वो, थायोनिल क्लोराइड along with PY, पिरिडीन। पिरिडीन क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर मैं बता देता हूँ, 6 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, ये होता है। तो मैकेनिज्म देखते हैं, पहले मैं रिएक्शन लिखता हूँ। रिएक्शन क्या होता है, जब भी अल्कोहल RCH2CH2OH when react with SOCl2 प्रोडक्ट देता है RCH2CH2Cl, रिलीज करता है SO2 एंड HCl गैस। बात को समझना है। इसी तरीके से इसके अंदर भी रिएक्शन करता हूं, RCH2CH2OH रिएक्शन करता है थायनिल क्लोराइड के साथ, और जब ये थायनिल क्लोराइड के साथ इसकी रिएक्शन करेगा तो देखिए पिरिडीन की प्रेजेंस में क्या होता है, ये प्रोडक्ट तो सेम ही बनाएगा, RCH2CH2Cl SO2HCl, और निकल जाएगा, बट मैकेनिज्म अलग फॉलो करेगा। इसके लिए जो मैकेनिज्म होगा वो होगा SN2, और इसके लिए जो मैकेनिज्म होगा वो होगा SNI। SNI मतलब होता है इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोल सकते हैं। तो मैकेनिज्म देखिए, इसका मैं लिख रहा हूं RCH2CH2O
जब ये H इसके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करेगा, थायोनिल क्लोराइड के सल्फर के पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ लेके जाएगा, जो ही ऊपर की तरफ लेके जाएगा ये इधर। और मैंने ही बताया कोई भी एटम अगर उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और उसके बगल वाले एटम के ऊपर, एडजेसेंट एटम के ऊपर अगर कोई लिविंग ग्रुप है, दैट नेगेटिव चार्ज विल ऑलवेज डीलोकलाइज्ड, विल किक इट आउट। तो क्या हो जाएगा, RCH2CH2OH S, वापस से ये इधर आ जाएगा और ये क्या निकल जाएगा बाहर, H डबल बॉन्ड OCl। और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आने से ये उसके साथ ही निकल जाएगा, क्या बन जाएगा, ये निकल गया HCl और बन गया RCH2CH2OH डबल बॉन्ड OCl। अब देखिए ये जो ही बना RCH2CH2OH डबल बॉन्ड OCl, ये बना। अब होता है इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन विच इज इन RDS स्टेप, रेट डिटरमिनिंग स्टेप। इसी स्टेप के ऊपर रेट डिसाइड होती है। ये इसका लिविंग ग्रुप इसके ऊपर अटैक करे और ये इधर चला जाए, है बात सुने। तो क्या होता है, इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और जब इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा RCH2CH2Cl और क्या बनता है SO2 और HCl अपना पहले ही निकल गया। तो यही तो प्रोडक्ट थे, ये क्या हो गया मेजर या टारगेट प्रोडक्ट। रिएक्शन फॉलोज इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SNI, इस तरीके से। अब इसकी रिएक्शन करते टाइम बाई SOCl2 के साथ रिएक्शन करते टाइम देखिए क्या मैकेनिज्म, RCH2CH2OH ये रिएक्शन करता है H डबल बॉन्ड OCl के साथ। तो पहले तो वही स्टेप होगा, इसका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर अटैक करेगा, ये वापस से जाएगा, Cl बाहर जा जाएगा, RCH2CH2OH इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज H डबल बॉन्ड OCl और ये क्या हो गया, Cl बाहर निकल गया। अब देखिए अपने को पिरिडीन देके रखा है, तो पिरिडीन क्या करता है, पिरिडीन और क्लोराइड में से पिरिडीन इस H+ को लेके रखता है। पिरिडीन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो पिरिडीन इस H+ को रखा, तो यहाँ पे आ गया H और इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिए और ये Cl इसके काउंटर आयन के रूप में रह गया, ये निकल गया। ये कहने का मतलब आप ये मान लीजिए, ऐसा नहीं करके ये Cl माइनस निकला था। अब यहाँ पे मैंने पिरिडीन जोड़ दिया, पिरिडीन का अगर रिएक्शन कराऊं तो पिरिडीन किस फॉर्म में निकलेगा, इस कंपाउंड के साथ PyH पॉजिटिव और ये Cl इसके साथ काउंटर आयन के रूप में प्रेजेंट रहेगा Cl माइनस। कहने का मतलब RCH2CH2H डबल बॉन्ड OCl, आया बात समझ। और अब क्या करेगा, ये Cl न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा इसके ऊपर। जो ही ये Cl इसके ऊपर न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा, Cl इसके ऊपर न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा, ये SO2 बाहर निकल जाएगा और ये Cl इधर से बाहर निकल जाएगा। कहने का मतलब ये Cl जो पिरिडीन के साथ काउंटर आयन के रूप में प्रेजेंट है, पिरिडीनियम सोल्ट के रूप में प्रेजेंट है। देखिए इसके केस में ये HCl, ये H+ इसके SOCl2 का Cl निकला था, HCl रिमूव किया। इसके केस में ये H इस Cl के साथ नहीं निकला है, ये H पिरिडीन डाला हुआ है रिएक्शन के अंदर, पिरिडीन कैच कर लेता है उसको और पिरिडीनियम सोल्ट बना देता है। पिरिडीनियम क्या होता है, मतलब अगर ये पिरिडीन डाल दिया है तो पिरिडीन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, पिरिडीन की रिएक्शन अगर H+ के साथ करवा दे, मतलब ये H+ लेते ही क्या बना देगा, पिरिडीनियम आयन, ये बना देगा। तो ये पिरिडीनियम आयन बनाया, मैं इसको यही लिखा है और ये जो Cl था वो काउंटर आयन के रूप में इसके ऊपर जुड़ा रहेगा। अब इसके अंदर ये है, सॉल्यूशन के अंदर आयनिक फॉर्म में है, तो ये इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा है, ये का ये टूटने से बजाय पहले कौन सा हो जाएगा, इंटर वाला। तो क्या हो जाएगा, ये जो Cl आयन है ये इसके ऊपर अटैक करेगा और ये बाहर निकल जाएगा। जो ही ये बाहर निकलेगा
ये Cl भी क्या हो जाएगा बाहर, RCH2 CH2Cl SO2 और क्या निकल जाएगा Cl माइनस बाहर। मेन प्रोडक्ट क्या है ऐसे। ये हुआ आपका मेथड ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम सल्फर एसोसिएट टू थायनिल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ pyridine। आया बात समझ ऐसे। आज अपन ने पढ़ा है हेलोजनेशन रिएक्शन का किस तरीके से क्वेश्चन सोल्व करते हैं, किस तरीके से नंबर ऑफ आइसोमर्स निकालते हैं हेलोजिनेटेड मोनोक्लोरिनेशन से डाइक्लोरिनेशन से। उसके बाद अपन ने पढ़ा एल्कोहल से किस तरीके से एल्किल हैलाइड जनरेट कर सकते हैं, किस तरीके से PCl3 और PCl5 के अलग अलग रिएक्शंस कर सकते हैं। उसी तरीके से एल्कोहल की रिएक्शन थायनिल क्लोराइड के साथ, एल्कोहल की रिएक्शन थायनिल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ pyridine के साथ करवाते हैं तो कैसे एल्काइल हैलाइड जनरेट होते हैं विद मैकेनिज्म वी हैव स्टडीड। Tomorrow we will see that next method of preparations and further we will go to the physical properties। इतना करिए। थैंक यू।